हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं अपना एपिसोड 2 ऑफ रिवर रन्स थ्रू इट का। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि उसका जो पैर वो देख लेता है कि वो गिर चुकी है। तो सब वो चिल्लाने लगता है, देखो देखो इसका जूता टूटा हुआ है। तो फिर वो उसको हेल्प करता है, वो बोलती है थैंक यू, बोलता है आगे से ध्यान रखना। तो नेक्स्ट सीन में सर ने उसको बुलाया होता है, वो उसको बता रहे होते हैं कि तुम्हारे मार्क्स बहुत ज़्यादा कम हैं अकॉर्डिंग टू तुम्हारे पिछले स्कूल के मार्क्स से, और मैंने ये नोटिस किया अगर इस बार तुम्हारे मार्क्स कम आए तो हम तुम्हें वापस पिछले स्कूल में ही ट्रांसफ़र कर देंगे। तो वो ये सब सुन के बहुत ज़्यादा मायूस हो जाती है, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, ग्राउंड में जाके बैठ जाती है और वही प्रिंसिपल की बातों को सोच रही होती है और अपना जूता पकड़ के बैठी होती है ना। तो वो मतलब बहुत ज़्यादा अपसेट थी। फिर उसके पास आता है चैंगलांग, वो बोलता है कि लाओ मुझे तुम अपना शूज़ दो। वो बोलती है क्यों? वो बोलता है मैं तुम्हें इतना फिक्स करके दे सकता हूँ कि तुम अपने घर तो जा सकती हो इन जूतों से। वो बोलते तुमको पता है ये करना? वो बोलते नहीं, मैं सिर्फ एक बार ट्राई करना चाहता हूँ। तो फिर वो अपने जूते दे देता है उसको कि ये मेरे बास्केटबॉल जब मैं खेलता हूँ ना वो वाले जूते हैं, तो तुम फ़िलहाल के लिए इन्हें पहन लो। तो वो अपना जूता दे देती है और उसका जूता ले लेती है। तो वो उसको देखने लगता है, जूते को देखने लगता है वो, और फिर उसको चेक ही कर रहा होता है। इधर वो उसका जूता डाल के बोलती है, वो हंसने लगती है, बोलते तुम क्यों हंस रही हो? वो बोलती है कि ये देखो तुम्हारा जूता कितना बड़ा है मेरे पैर से, और ऐसा लग रहा है जैसे कि एक शिप के सामने एक बोट है ना। तो यही सब बोल के वो हंस रही होती है। फिर वो एकदम से पूछता है कि क्या तुम अभी भी लूशे पे गुस्सा हो? वो कुछ नहीं बोलती। वो बोलता है कि वो है ना बुरा इंसान नहीं है, बस वो है ना पता नहीं क्यों ऐसा प्रिटेंड करता है, वो दिल से बहुत अच्छा है, तो तुम इस पर ज़्यादा गुस्सा मत करना, है ना। तो फिर वो बोलती है कुछ भी सही, मैं मुझे अभी बात नहीं करनी ये सब। फिर वो एकदम से बोलते तुम्हारे जूते में टेप क्यों लगी हुई है? फिर वो एकदम से खड़ी होकर अपने जूते को देखती है। अब उसको समझ आ जाता है कि उसके भाई का काम है, तो वो बहुत गुस्सा होती है ना। तो फिर दिखाते हैं नेक्स्ट सीन उसके घर का होता है, जहाँ पर ये अपने भाई की जो अच्छी तरह से खबर ले रही होती है कि तुमने मेरे जूते छुए तो छुए कैसे। वो उसको अच्छी तरह सुनाने लगती है। उसकी मम्मा आ जाती हैं तुरंत ही भागे भागे। वो बोलते हैं क्या कर रही हो शाओ जी? तो वो उसको ये बताने लगती हैं। फिर उसको बहुत गुस्सा आ जाता है कि हर बार आप इसी की साइड लेती हो, और आपने मेरे से भी नहीं पूछा, मेरी फीलिंग्स के बारे में भी नहीं पूछा कि मुझे ट्रांसफ़र करना है या नहीं, और आपने ट्रांसफ़र कर लिया सिर्फ जीशू के लिए। तो भागकर अपने पापा के पास जा रही होती है। तो वहाँ पे उसके फादर भी बोल रहे होते हैं कि मैंने अपने बच्चों को है ना दोनों को नंबर 1 हाई स्कूल में भेजा है। फिर उसका साथी बोलता है कि वो तो बहुत महंगे होंगे। बोलता है हाँ, मेरा जो बेटा है ना वो बहुत इंटेलिजेंट है पढ़ने में, अगर वो अब्रॉड पढ़ना चाहेगा तो मैं पे करूँगा, चाहे वो PhD पढ़ना चाहेगा, वो कुछ भी पढ़ना चाहेगा, मैं उसका पे करूँगा। फिर वो बोलती है कि कोई मेरे बारे में क्यों नहीं सोचता है ना। तो वो मतलब अपसेट हो जाती है क्योंकि उसके पापा भी उसके भाई की तारीफ़ कर रहे होते हैं, उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। अब फिर वो भाग जाती है वहाँ से। फिर नेक्स्ट सीन वो बाप बेटे दोनों बैठे होते हैं, तो उसके पापा मनाने लगते हैं कि बेटा, वो बोलती है ना कि आप दोनों ही भेदभाव करते हो हम दोनों में। वो बोलते हैं नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, बस जियाशु जो था वो बचपन में ज़्यादा बीमार हो गया था, तो इसीलिए हम थोड़े ज़्यादा उसको देखते हैं। लेकिन ये लो तुम पहले अपना फेवरेट जूस पियो, और तुम्हें अच्छी तरह से पढ़ना होगा ताकि अपनी मम्मा को प्रूव कर सको। तो अगले दिन से ही वो एकदम ऐसे हो जाती है। फिर उधर जाती है प्रिंसिपल ऑफिस में, बोलती है सर मुझे है ना इस बार जो है पेपर देने दो, और इस बार के पेपर में मैं आपको बताऊंगी कि मैं यहाँ पर रुक सकती हूँ। और उसकी ये सब बातें जो है पीछे जो स्टाफ रूम के बाहर खड़ा हुआ चैंगलांग सुन रहा होता है, जो कि कॉपीज़ डिस्ट्रीब्यूट करने आया होता है। वो बोलते हैं कि कोई है जिसको मेरे अंदर फेथ है, मेरे ऊपर भरोसा है, और मैं उसका भरोसा तोड़ना नहीं चाहती, तो इसीलिए मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मैं इधर कर सकती हूँ। और फिर वो जाती है लुई शी के पास, उधर जाके बोलती है कि मैंने तुम्हारा जितना भी नुकसान किया है, मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हारी जो है नुकसान किया है, तुम्हारा बॉम्ब मतलब बट है वो मेरे से जल गया था फायर क्रैकर से, तो मैंने तुमसे माफ़ी कर ली है, मांग ली थी, और अगर तुम चाहते हो भी तो तुम मुझे भी ऐसे ही परेशान कर सकते हो। तो बोलता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि किसी को मत बताना। वो बोलती है अब मैंने तुमसे माफ़ी मांग लिया है, मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम अब मेरे बीच में ना आओ, मेरे मामले के बीच में ना, और मुझे परेशान करना बंद करो, है ना। तो वो वहाँ से चली जाती है। फिर लूशी जो है उसको देखते रह जाता है, वो वहाँ से चली जाती है। फिर बाओ बाओ आगे आता है और बोलता है कि ये
ये इसको समझना बिल्कुल आसान नहीं है, ये तो बहुत हार्ड निकली। चलो अभी चलते हैं खेलने के लिए। तो वो स्माइल करके जो है वहाँ से जा रही होती है। वाह क्या बड़ी स्माइल दी है इसने है ना। तो वो हमें दिखाते हैं कि क्लास में बैठी होती है लूसी, जो है गेम खेल रहा होता है। तो फिर वो बोलता है उसका फ्रेंड कि मेरे पापा ने बोला इस बार अगर मैं पास नहीं हुआ, अच्छे मार्क्स नहीं लिए, तो वो मेरे पैर की हड्डियाँ तोड़ देंगे। फिर वो बोलता है कि चलो ठीक है। वो बोलता है कि तुम लास्ट नहीं आओगे, तुम सेकंड लास्ट आ सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो है ना इंग्लिश में ठीक ठाक है शिया, और इसके है ना मैथ्स और साइंस बिल्कुल बेकार हैं तुमसे भी ज़्यादा। तो वो ये सब सुन के गुस्से में आ जाती है। वो बोलती है मैं इस बार देखना प्रूव करके दिखाऊंगी। फिर वो बोलता है तो ठीक है, शर्त लगी है और अभी मैं जो है इसको पढ़ाऊँगा। तो फिर वो है ना बोलती है अपनी फ्रेंड से कि ये बताओ कि है ना ये पढ़ने में कैसा है शिया। वो बोलता है ये हाँ इसको पढ़ा सकता है। फिर है ना वो खुश हो जाता है कि चलो मुझे पढ़ाने वाला कोई मिल गया। फिर वो बोलती है प्लीज़ तुम भी मुझे चल पढ़ाओ ना। वो बोलती है मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि मैं खुद तो पढ़ सकती लेकिन किसी और को मैं नहीं पढ़ा सकती। तो उधर चैंगलांग आता है, वो बोलता है कि लेकिन मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ। तो वो जो है खुश हो जाती है एकदम से। अभी देखना इनका प्लान है, इन सब फ्रेंड्स का क्या प्लान है वो आपको आगे पता चलेगा। तो फिर वो बोलता है चलो ठीक है। फिर वो दोनों जो हैं बैठ के पढ़ रहे होते हैं। वो दोनों आ जाते हैं उनको परेशान करने के लिए कि पढ़ाई चल रही है कि इतनी सीरियसली। फिर बोलता है हाँ ऑफ कोर्स चल रही है, तो तुम्हें क्या है ना। फिर वो दोनों भी वहीं जाके बैठ जाते हैं। फिर वो बोलता है मैंने इसको तुम्हें 100 टाइम्स बताया, 800 टाइम्स बताया, तुम्हें अब भी याद नहीं रहता कि इसका ए ऑप्शन है। ऐसे कोई पढ़ाता है, कोई समझाया भी नहीं उसने, ऐसे ही बोलने लग गया। फिर वो आंसर तुरंत ही बता दे कि ये एक्सेलरेशन और ये डेफिनेशन उसको बता देती है। वो बोलते हैं मैं ठीक हूँ ना। वो बोलता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक हो, मतलब। फिर वो बोलते तुम बहुत स्मार्ट हो, तुमको तो मैंने एक बार समझा और तुमको जो है अच्छी तरह से समझ भी आ गया। फिर वो खुश होती है। फिर घर पे हमें दिखाते हैं जो है वो देख रहा होता है उसके घर की तरफ, जो है झपकी ले रही होती है। तो वो एकदम से खुश हो जाता है। वो बोलता है बाबा देखो शिया झपकी ले रही है। और जैसे ही वो उसको बोलने जाता है वो सोया होता है ऑलरेडी, है ना। तो वो उसको उठाता है, अपने बेड पे लाता है। फिर कुछ सोच के है ना वो लाइट बंद नहीं करता अपने कमरे की, और ऐसे ही लेट जाता है। फिर वो बाबा बोलते लाइट बंद करो। बोलते नहीं नहीं अभी देखना मज़े आएंगे, अभी मत करो। तो है इसकी एकदम से आँख खुलती है और ये देखती है बाहर की तरफ की उनकी लाइट जली हुई है। तो इसीलिए उसने किया था ताकि वो पूरी रात भर पढ़ती रहे। बोलते अभी तक पढ़ रहे हैं, मुझे तो और मेहनत करनी पड़ेगी। सुबह के सीन में जो है ये जा रहे होते हैं। बोलते मम्मी मैं बहुत लेट हूँ और मैं खाना नहीं खा पाऊँगी आज, मैं जा रही हूँ। उसकी मम्मी बोलती है अपनी तरफ देखो, सोती कम हो और आगे भी मुझे लगता है कि तुम सोओगी कम, और कितनी जल्दी हो रही है तुम्हें, पता नहीं क्या करती रहती हो। तो वो भाग रही होती तो वो बोलता है चैंगलांग की शाओजू जल्दी बैठ जाओ, वैसे भी हम जो है लेट हो चुके हैं। तो वो उसके साथ बैठ के बहुत खुश लग रही थी। अब आप समझ सकते हैं खुश क्यों लग रही थी, है ना। तो ये दोनों यहाँ पे वो बोलता है शी ये देखो मैं ले आया। वो बोलता है क्या तुम ले आए वो वाली चीज़? वो बोलता है हाँ पक्का ले आया। वो बोलता है कि तुम उसके शाओशू के पेपर के साथ क्या करने वाले हो, है ना। फिर वो बोलता है कि अभी मुझे उसको चेक करना पड़ेगा ना वो कितना ठीक करती है कितना नहीं। और इधर जो है शाओजू भी उसी का पेपर चेक कर रही थी बाओ का, कि वो बोलते हैं इसने तो ये सब ठीक किया हुआ है। फिर वो बोलती तुम क्या देख रही हो? वो बोलती तुम बाओ का पेपर क्यों देख रही हो? और पीछे से वो दोनों सुन लेते हैं। फिर ये दोनों जो है लड़ाई करने लगते हैं बाओ और शाओजू। फिर उसके पीछे से फ्रेंड बोलते कि शाओजू इसके बाओ के पास भी तुम्हारा पेपर है फिज़िक्स का। तो फिर वो दोनों लड़ी रहे होते हैं। तो वो बोलता है कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही, सिर्फ सबसे लास्ट पोजीशन के लिए लड़ रहे हो कि सेकंड लास्ट पोजीशन के लिए लड़ रहे हो तुम दोनों, है ना। तो फिर वो एकदम से शांत हो जाती है। फिर उसके घर का सीन दिखाते हैं कि वो पढ़ रही होती है। बोलती है कि शाओजू तुम कर सकती हो और कल तुम्हारा पेपर है तो तुम अच्छी तरह से दोगे उसे। पेपर के बाद का सीन दिखाते हैं। वो बोलता है कि बाओ की फ़िज़िक्स तो बहुत सिंपल थी, मैंने तो चुटकियों में कर ली। फिर बोलता है आंसर 5 था ना बिग क्वेश्चन का लास्ट वाले का। फिर वो बोलता है कि जल्दी बताओ मैं ठीक हूँ ना। फिर वो बोलता है चैंगलांग की 5 तो था लेकिन उस क्वेश्चन का नहीं था जिसका तुम बता रहे हो। पीछे भी एक क्वेश्चन था बिग क्वेश्चन जिसके ज़्यादा मार्क्स थे, वो ठीक था। वो बोलता है पीछे भी क्या कोई क्वेश्चन था? मतलब उसने पीछे की शीट देखी ही नहीं होती जिस पे क्वेश्चन था बड़े वाला, है ना। तो फिर वो सब हंसने लगते हैं कि तुमने लास्ट पेज के बैक वाला क्वेश्चन किया ही नहीं जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स थे। तो वो हंसने लगती है।
वो क्या करता है कि बाहर जाता है, उसको डांट से बचना होता है ना, उसकी डांट से। तो वो नकली आंसू लगा लेता है और ऐसे बैठ जाता है जैसे वो रो रहा हो। उसकी डांट से बचना होता है उसे लू शेई की, क्योंकि लू शेई ने शर्त लगाई होती है उससे। तो द शेई प्लीज़ हेल्प कर दो। वो चीटिंग के लिए हेल्प मांग रहा होता है कि इस पेपर में मुझे हेल्प कर दो प्लीज़। फिर वो बोलता है कि चल ठीक है, लेकिन मेरे पापा को पता नहीं लगना चाहिए, वरना वो मेरे को नहीं छोड़ेंगे। तो वो चिट फेंकता है, लेकिन जब उसको मिल जाती है तो वो अपना जल्दी से पैर रख लेती है। लेकिन जो पैर की आवाज़ है वो है ना मैम को सुनाई दे जाती है। लेकिन जो है इसने उनको बचाने के लिए जो पैर रखा था अपना, तो मैम बोलती है अपना पैर उठाओ, वो उठा लेती है। वो बोलती तुम चीटिंग कर रही हो। फिर मैम उसका पेपर छीन लेती हैं, बोलती है अपने पेरेंट्स, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को फ़ोन करूँगी। लेकिन उसने ये बचाने के लिए किया होता, वो कुछ नहीं बोलते दोनों, बाबा और वो। फिर वो बोलती है कि मम्मी पापा मेरा यकीन करना, मैंने चीटिंग नहीं की है, मैं फेल हुई तो वो मुझे पिछले स्कूल में दोबारा डाल देंगे। उसके पापा मम्मा बोलते होते हम जो है जानते हैं, हमें तुम पे बिलीव है। तो उसकी मम्मा है ना उसके लिए ड्रेस और न्यू शूज़ लाई होती है। वो बोलती है ये देखो मैं तुम्हारी मम्मा ये लेके आए हैं। बोलते हैं सच में मम्मी लाई हैं। बोलते हैं और क्या, कंस्ट्रक्शन साइट से उड़ के आ गए। नेक्स्ट सीन में वो अपनी मम्मी के साथ जाती है। उधर वो ऑलरेडी अपनी जो है गलती मान रहे होते हैं कि ये हम दोनों थे जो चीटिंग करने वाले थे, उसमें शाओशू का कोई हाथ नहीं है। उसकी मम्मी बोलती तुम तो बोल रही थी कि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि उन्होंने चीटिंग नहीं की, तुमने इसका मतलब फ्रेंड्स बना लिए हैं। तो चैंग लांग भी ये सब देख रहा होता है चुपके से। तो है ना फिर उसके टीचर की भी नज़र पड़ती है, उसकी मम्मा को अंदर बुलाते हैं शाओशू उसकी मदर की। फिर शाओशू उसके पास जाके भाग के बोलती है कि तुम इतने भी बुरे नहीं हो ना, वैसे थैंक यू आज के लिए। वो बोलता है मुझे तुमसे बात करने के टाइम नहीं है। तो वो चैंगलांग बोलता है मैंने कहा था ना ये इतना बुरा नहीं है। वो बोलती है हाँ तुमने सही कहा था, वो इतना बुरा भी नहीं है। तो फिर वो अपने घर की साइड जा रही होती है, तो चैंगलांग और वो दोनों बात कर रहे होते हैं चैंगलांग के घर पर। लू शेई बोलता है, वो बोलता है कि तुमने एग्री किया था अगर जो है शाओशू ज़्यादा मार्क्स ले आएगी तो तुम मुझे वो वीडियो गेम दोगे, तो अपना प्रॉमिस याद रखो और मुझे गेम कार्ड दो। तो उसे गेम कार्ड दे देता है। वो बोलते तुमने मेरे ऊपर बैट करी, तुम बहुत आगे बढ़ चुके हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, है ना। फिर वो एकदम से हैरान हो जाते कि वो सुन रही है उन दोनों की बातों को। वो बोलती है मैंने सब कुछ सुन लिया है, तुमने ऐसा इसके लिए किया, कार्ड के लिए, है ना। फिर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है ना वो घूरने लगती है उनको। तो जैसे ही वो उसके पास आता है वो बोलता है क्या, मैंने भी सब कुछ सुना और हमने है ना बैट रखी थी, तो तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है। फिर उधर उसके लू शेई के फादर बोलते हैं लू शेई तुमने चीटिंग की एग्ज़ाम में, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर वो उसके पीछे भागने लगते हैं और फिर वो बोलती है पीछे से अंकल उसको छोड़ना मत, उसको अच्छी तरह से कुटाई करना उसकी। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड होता है ख़त्म। और आप मुझे है ना अब आपको पक्का पता चल गया होगा कि फ़र्स्ट लीड कौन है और सेकंड लीड कौन है, क्योंकि ऑब्वियसली जो केयरिंग होता है वो होता है सेकंड मेल लीड, एंड जो रूड होता है वो होता है फर्स्ट मेल लीड। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।